यहाँ सारे पॉलिटिशियंस डरते हैं, उनको एक खौफ है कि अगर हम 370 के बारे में बात करेंगे तो शायद हमें जेल में डाल दिया जाएगा या ईडी हमारे पीछे आएगी। उनको आइसोलेट करने की कोशिश जारी है पिछले 5 सालों से। जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बना दिया गया, तो बहुत सारे लोग उन पे थोपे जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। मैं हूं नजीर गनाई और इस वक्त हम पीडीपी के हेडक्वार्टर पे हैं और वी आर जॉइंड बाय इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा, चूंकि इलेक्शंस का जो है इलेक्शंस की सरगर्मियां हैं और हर एक पार्टी का ये मंशूर है कि कैसे वो लोगों के साथ रिकनेक्ट हो जाए। अ, आपकी पार्टी में भी आपके अपोनेंट्स आपको ये कहते हैं कि ये पार्टी जो है और खास तौर से महबूबा मुफ्ती जी बहुत अकेली पड़ गई है। डू यू थिंक सो? आपने कल देखा वो विजुअल्स, जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने गई, आपको किसी एंगल से लगा कि वो अकेली हैं? अकेले उनको आइसोलेट करने की कोशिश जारी है पिछले 5 सालों से, बट आप खुद देख सकते हैं वो आइसोलेटेड हैं कि नहीं। सो एवरीथिंग डज नॉट हैव टू बी स्टेटेड, स्पेशली व्हाट्स ऑब्वियस। सो हर पीपल स्टैंड विद हर, उनके वर्कर्स उनके साथ हैं, आवाम उनके साथ है, तो हमें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ना कि किसी के सर्टिफिकेट की। तो आप खुद फॉर्मली एंड ऑफिशियली सियासत में कब आएंगे? I don't think this is about me right now. All my hard work is going to make sure that people of Jammu Kashmir understand that their vote is precious, their voice counts on and their vote matters. ये उनको समझाना बहुत जरूरी है, because बहुत सारे लोग एक बॉयकॉट मेंटालिटी भी यहाँ फैलाते हैं कि हमसे तो सब कुछ छीन लिया, अब क्यों वोट करोगे। लेकिन एक एक वोट में बहुत ताकत है, एंड दैट वोट विल डिटरमिन कि हमारे अगले 5 साल कैसे होंगे, बिकॉज वी डोंट नो यहाँ अगला इलेक्शन होगा भी कि नहीं। दिस कुड बी द लास्ट इलेक्शन फॉर ऑल वी नो। आपको लगता है कि जो आजकल की सिचुएशन है, जो आजकल का माहौल है, जब बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को फील्ड नहीं करती है और आप बहुत सारे ए एंड बी एंड सी टीम्स को देखती हैं, तो आपकी पार्टी कितना ग्राउंड पे उस पे काम कर रही है? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बना दिया गया, तो बहुत सारे लोग उन पे थोपे जा रहे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड लोग भी ये बहुत अच्छे से समझते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि पीडीपी में एक एक्सोडस इंजीनियर किया गया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स, मिनिस्टर्स, एमएलएस को निकाला गया, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि वी आर बाउंसिंग बैक, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन इलेक्शन, इसके बाद भी हमें पार्टी को रीबिल्ड करना ही पड़ेगा, ब्रिक बाय ब्रिक। आपने आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद आपने इमीडिएटली जो है ट्वीट स्टार्ट किया। यू वर वेरी वाइब्रेंट ऑन सोशल मीडिया एंड देन इमीडिएटली यू स्टार्टेड कनेक्टिंग विद योर ओन वर्कर्स। तो उससे आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल जो है आपको उस माहौल में आपको आप पनपी उस माहौल में? बिल्कुल, मेरी तरबियत एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई, जहाँ सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, लंच, सारी कन्वर्सेशंस वुड रिवॉल्व अराउंड पॉलिटिक्स। तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज देता है, यू अंडरस्टैंड पीपल बेटर, और आप पर्सपेक्टिव्स जल्दी समझ पाते हैं। सो डेफिनेटली मैं शायद पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पॉलिटिशियंस को थोड़ा ह्यूमनाइज़ करूँ, कि हम इनमें भी नुक्स होते हैं। मुझे लगता है जो यहाँ के सियासतदान हैं, वो अपने आप को बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों में इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड देन वो दे कम क्रैशिंग डाउन। जम्मू कश्मीर इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल पॉलिटिकल रेपुटेशंस, तो यहाँ बहुत ट्रिकी है पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करना, आई बिलीव। और फिर उनको उस चीज को कंसिस्टेंसी से खड़े रखना कि आप जो कह रहे हैं और उसके बाद उसी पे आप खड़े उतरे उतरे। बहुत मुश्किल है। आई थिंक वो चीज मैटर करती है। और हम आपको और आपकी पार्टी को वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पार्लियामेंट्री इलेक्शन।